अक्सर ऐसा क्यों होता है कि जब भाई भाभी व्लॉग बनाते हैं तो चालू बिल्कुल अजीब दिखती है भाई उनके व्लॉग में, और अपने में बिल्कुल अलग दिखती है। ये कैसे होता है भाई? कैमरे का कमाल है, ये फिल्टर का कमाल है, ये एडिटिंग का कमाल है। तो जैसे ही पता चला भाभी को कि भाई ये लोग आ गए हैं, और भाभी के पास कोई भी कंटेंट नहीं था उससे पहले का, क्योंकि लास्ट व्लॉग आपने देखा ही था कि वो अपने अनबॉक्सिंग करी थी गिफ्ट्स की, और फिर 2-3 दिन का गैप लेकर, यानी कि 7-8 तारीख का 8 तारीख का गैप लेकर उन्होंने 9 तारीख को, अब ये जब रक्षाबंधन के लिए जब वो राखी बांधने के लिए आ गए हैं, तब भाभी जी ने भी कैमरा उठा लिया भाई, क्योंकि कुछ कंटेंट तो चालू अपनी छोड़ ही देगी। और अब बात करते हैं भाई इनकी रक्षाबंधन स्पेशल जो ये उन्होंने पूरा डाला है, पूरा व्लॉग जो डाला है और सेलिब्रेट किया है। तो कुछ रिश्तों की बात कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ रिश्ते अटपटे किए हुए हैं। मुझे नहीं पता कि भाई जो जिन लोगों में ये त्योहार सेलिब्रेट होता है तो उन लोगों में क्या और किस किस से राखी बांधने का रहता है और किस किस से नहीं रहता है, या किन किन को रहता है कि भाई वो बांध सकते हैं उनकी जगह। एनीवे, जब आप सुनोगे तो आप मुझे बता ही दोगे, जो मेरे सवाल होंगे तो आप डेफिनेटली जवाब दोगे। मुझे याद है या मुझे पता है, जहाँ तक मतलब मेरी जानकारी है, अब हो सकता है भाई मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मैंने ऐसा देखा भी है, सुना भी है। तो जो बुआएं होती हैं ना, वो राखी बांध देती हैं अपने भतीजों को, मतलब अपने भाई को भी बांधती हैं और अपने भतीजों को भी बांधती हैं। लेकिन मासियां बांधती हैं अपने भांजों को, वो मैंने नहीं देखा था, क्योंकि धी बेटियां जो है ना, वो बहू बेटी जो है वो धी बेटियों में ही आया जाता है। और जो धी बेटियां होती हैं उनका हक होता है मायके पर अपने बाप और अपने भाई और अपने भतीजे पर। तो इनकी रक्षाबंधन की शुरुआत होती है कि पहले पिज़्ज़ा बैठती है और वो राखी बांधती है शानू भाई को, यानी कि जनाब को, और बच्चा भाग कर आता है भतीजा, क्योंकि ऑब्वियसली चालू का भतीजा है तो पिज़्ज़ा का भी तो भतीजा है ना, रूहान बेबी। वो बड़ा एक्साइटेड होकर वहां से भागकर आया और बीच में उनको जनाब ने बिठा लिया। तो क्या एज ए बुआ, वो ठीक है, वो अपी कहता है, और अपी कहता है तो और भी अच्छी बात है कि बांधना चाहिए था। तो क्या रूहान को राखी नहीं बांधी जा सकती थी? अगर वो मतलब पिज़्ज़ा ने यहाँ से जाने के बाद हैदर को राखी बांधी, क्यों उस बेचारे बच्चे को छोड़ दिया? और मौसियों का क्या हक बनता है भाई? जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मौसियाँ तो नहीं बांधती हैं। हाँ, हो सकता है जब बांध लेती हूँ, जब कोई दूर दूर तक ना हो बांधने वाला। लेकिन चलो, अगर भाई इनके यहाँ का रिचुअल होगा, हो सकता है इन्होंने नया रिचुअल बनाया हो, तो मौसी तो पिज़्ज़ा की माँ भी लगती है शानू भाई की। शानू भाई को आकर क्यों नहीं बांधी मौसी ने, यानी कि पिज़्ज़ा की माँ ने, यानी कि बेटी खाला ने? आवा ने क्यों नहीं बांधी नान को? बताओ ना भाई, अगर पिज़्ज़ा बांध सकती है चालू के बच्चे को एज अ मौसी, तो फिर मौसी तो बेटी खाला भी हुई, उन्होंने क्यों नहीं बांधी? अब कोई बताएगा मुझे? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो पहले बांधी गई राखी जनाब को, ठीक है, मुँह मीठा कराया गया। ऑब्वियसली सफ़ेद वाली मिठाई खाई, चालू अपी की बनाई हुई मिठाई नहीं खाई। और फिर बीच में बच्चा बैठा हुआ था, उसको स्किप कर फिर उसके बाद नान को राखी बांधी गई। और जब पिज़्ज़ा राखी खरीदने के लिए गई थी और उसको हैदर के बारे में याद था कि मैं ऐसी लाऊंगी वैसी लाऊंगी, तो क्या इस प्यारे से बच्चे के लिए उसको राखी याद नहीं रहा? भाई हैदर को तो याद भी नहीं होगा, पता भी नहीं है हैदर को, इवन उसको एहसास भी नहीं है कि आप क्या बांध रहे हो, राखी बांध रहे हो, डोरा बांध रहे हो, या क्या कर रहे हो उसके साथ। पर अभी रू बेबी को तो पता है ना, वो देख सकता है, एंजॉय कर सकता है, और उसको समझ भी थोड़ी थोड़ी आ रही है इस चीज़ के लिए कि भाई इस तरह से पापा को राखी बंध रही है तो मुझे भी बंधेगी। और क्यूट सी अगर वो लेकर आती कोई भी कार्टून में जो उसको फेवरेट है या उसको पसंद है उस टाइप का, तो उसको और भी अच्छा लगता। तो क्यों नहीं किया गया ये? और ये चालू की बुद्धि में नहीं आया? चलो पिज़्ज़ा की बुद्धि में तो आया नहीं, उसकी तो बुद्धि भ्रष्ट है, लेकिन चालू की बुद्धि में भी नहीं आया। और जब उसके बच्चे को बांध रही थी तब क्यों नहीं कहा कि तूने रूहान को क्यों नहीं बांधी, तू तो रूहान के लिए क्यों नहीं लेकर आई? हंस के कहती है हमने बनाई थी भाभी, थोड़ी सी फ्लॉप हो गई है। तो कौन सी ऐसी चीज है भाई जिसको तू फ्लॉप नहीं करती? ये देखो भाई, ये देखो, उंगली गड़ा गड़ा के कह रही है, ये देखो भाई थोड़ी सी ऐसी हो गई, थोड़ी सी चख लो। और भाई मुंह बना रहे, यू मैं ये चखूंगा? ना 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 भाई, मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो फिर भाभी जी ने जो है इंसिस्ट किया, नहीं पर दिखने में अच्छी लग रही है। अरे भाभी जी छोड़ दो ना ये सारी चीजें, अब तो संभल जाओ, अब तो सीख लो। हमने ना इसमें कलर डाला और ये डाला वो डाला, नॉर्मली तो ना इसमें सिल्वर आता है। तूने भाई क्यों किया ये, जब तू वैसे भी तुझे कुछ आता जाता नहीं है, फिर भी तुझे नए पंगे लेने हैं। लेकिन थोड़ी सी खिंच गई है भाभी, इसमें ना घी नहीं डालता, हमने इसमें ना घी डाल दिया था, फर्स्ट टाइम बनाया था ना, इसमें घी डाल दिया क्योंकि इसमें घी नहीं डाल। हद हो गई, देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। भाई भाभी तो तारीफ करेंगी, आदत से मजबूर जो हैं। और भाभी ने ये कहा कि इसको छोटी सी मिठाई खिला दे थोड़ी सी, तो
तो कहती है अब ये खाने लगा। लेकिन भाभी जी को ये नहीं हुआ कि वो 2 लोगों को राखी बंधी है तो कि इसकी राखी कहाँ है, और वो डर रहा है। और उसको ये अरे ये वो है, अरे ये होटल वाली मिठाई है। जब उसको प्लेट दिखाई तब उसने पसंद से जो कलरफुल लग रही थी, उसको क्या पता ये मेरी भाऊ ने ऐसी बनाई है कि खाने लायक नहीं है, मेरे पापा ने भी नहीं खाई। लेकिन बच्चे तो कलर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उसने इशारा करके बताया और उसको वो चुटकी से खिला दी। बट बेचारे की राखी कहाँ है, और हंस रही है ये वाली खाओगे तो कभी नहीं खाओगे, तो चालू अभी तुमने ऐसी क्यों बनाई। और हिम्मत तो देखो इस औरत की, बनाई तो बनाई और बिगड़ गई, पता है कि बिगड़ गई, फिर भी तो देखो जरा अपना पचका करवाने के लिए और बेइज्जती करवाने के लिए, भाई भाभी के व्लॉग में भी दिखाने के लिए यहाँ भी ले आई सर्व करके। वाह। और वो भी बस इसी की तो कसर है, बनी तो बहुत अच्छी थी कि बस रोज पेटल की तो कसर रह गई थी जो डेकोरेट कर ले आई है। अब भाई ने एक चुटकी तोड़कर भाई उन्होंने भी टेस्ट कर ली, तो उन्होंने भी यही कहा कि खींच गई है, थोड़ी मीठी है, थोड़ी चुई हो गई है। और देखो भाई जब वो राखी बांधने के लिए आ गई है, बैठ गई है घुटने पे राखी बांधने के लिए, तो उसकी जो असिस्टेंट है ना वो वही घुटनों पे ही बैठी रही, क्योंकि चालू अप्पी को भी मिठाई लेने की जरूरत पड़ेगी ना। ये ठाट बाट है भाई चालू अप्पी। और उस बच्चे को स्वीट, क्योंकि वैसे तो वो खाता नहीं है लेकिन उसको वो खाया, उसको अच्छी लगी और वो और मांग रहा है कि अप्पी दे दो। और बच्चा बड़ा स्मार्ट है भाई, उसने तोड़ कर दिखाई, उसने उसको माना नहीं। जब अपने सामने देखा कि इसी में से तोड़ कर खिला रही है तब खाई है बच्चे ने मुंह में। और ना छोटी बुआ ने जिसकी मोटी बुद्धि है और ना बड़ी बुआ में जिसकी खोटी बुद्धि है, बेचारे बच्चे को स्किप कर दिया। और नान ने भी जब मिठाई खिलाने की बारी आई तो नान ने कहा तुम्हारी वाली मिठाई तुम्हें खिलाऊं, और फिर उसके हाथ में तोड़ कर दे दिया, आन खिलाओ बाऊ को खिलाओ। बेचारा बच्चा बाऊ को किसी को नहीं जानता, उसने खुद ही खा ली। और कायदा तो ये भी कहता है कि जब राखी बांधी जाती है भाई को तो साथ में भाभी को भी बांधी जाती है। भाई मैंने जो देखा है मैं तो वही बता रही हूँ, अब ये कंपलसरी है क्या नहीं है मुझे नहीं पता। तो फिर भाभी को क्यों छोड़ दिया, पहले बेचारी के साथ फ्रेंडशिप डे भी नहीं मनाया और अब रक्षाबंधन भी पूरी तरीके से नहीं मनाया, सिर्फ भाई भाई के लिए ही राखी बांध। वैसे मासी जो है वो भांजे को बांध सकती है, लेकिन ननद जो है भाई और भाभी को नहीं बांध सकती। मतलब भाई को बांधी लेकिन भाभी को नहीं बांधी। खा के कहती है चुई हो गई है लेकिन टेस्ट अच्छा। पापा टेस्ट करोगे थोड़ी सी। पापा भाई साहब क्यों टेस्ट कराना उनको जबरदस्ती, जब उनको डायबिटीज है। तो डायबिटीज वालों के लिए तो थोड़ी सी भी चीज जहर होती है, बुरी होती है, तो क्यों खिलाना। थोड़ी सी पापा थोड़ी सी, और जबरदस्ती थोड़ी थोड़ी सी कह के खिलाई दी। भाभी तो इतना, मतलब भाभी तो बिल्कुल पहले आप मीठा खाती थी बाद में नहीं खाती, सब बता देती है ये औरत। इसको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि भाभी इतना स्ट्रिक्ट डाइट कर रही हैं कि वो मीठा नहीं खा सकती, क्योंकि एक्चुअली वो स्ट्रिक्ट डाइट ही कर रही हैं। वो कोई दवाइयों की या किसी और की वजह से नहीं खा रही हैं, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट डाइट कर रही हैं। इसलिए कैलोरी नहीं लेना, मीठा नहीं लेना, स्वीट नहीं लेना, स्वीट 100% कट डाउन करना। इसलिए चालू अपनी गिना गिना के बता रही है कि भाभी तब बिल्कुल नहीं। भाभी कैसे कंट्रोल कर लेती हो, तू भी कर ले भाई, भाभी की तरह से तेरे को भी रिजल्ट मिल जाएंगे। और खा के पापा ने जो आंखें बड़ी बड़ी की हैं, अच्छी है ना पापा, अच्छी है ना, बहुत अच्छी। भाई काजू कतली में से काजू का वो अगर टेस्ट नहीं आएगा तो किस में से आएगा। मतलब तो इस चीज से है ना, उसको कितने अच्छी तरीके से कसा गया है कि वो डो फॉर्म में होकर और आपको वैसी ही हो जाए। और सही बात तो ये है कि बरसात में अगर आपने वो ऐसे भी रख दी तो वो नमी इतनी होती है कि वो ऑलरेडी चिपचिपी हो जाती है। इसलिए बरसात के टाइम पर काजू कतली वैसे तो आपको पूरे मौसम में मिल जाएंगे, लेकिन बरसात के टाइम पे बहुत जल्दी चिपचिपी हो जाती है और बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। और जिसने खराबी बनाई हो उसको तो खैर क्या ही कह सकते हैं। और अब बारी आ जाती है देव भैया के राखी बांधने की। देव भैया को भी राखी बांधनी गई, पर मुझे समझ में नहीं आया कि जब भाई के लिए और रूहान के लिए तो दूसरे हाथ में बांधा, तो ये देव भैया के लिए दूसरे हाथ में, इस वाले हाथ में क्यों बांधी गई भाई, लेफ्ट हैंड में, और भाई को और नान को राइट हैंड में बांधी। और वो क्यों बांधते हैं, अगर बांधनी चाहिए तो एक ही हाथ में बांधनी चाहिए, या इसका भी कुछ ऐसा होता है, मुझे बताइएगा जरूर प्लीज कमेंट कर। और खुद ने भी घुटनों पे बैठकर, ओह माय गॉड, घुटने पे बैठकर चालू अप्पी ने राखी बांधी। अच्छी है ना, अच्छी है ना, अप्पी को भी बोल दो अप्पी मिठाई अच्छी है। चलो भाई चलो, अंदर से लाके 2 लिफाफे दे देते हैं, एक पिज्जा को दे देते हैं और एक चालू को दे देते हैं। थैंक यू। कह रहे हैं पापा कह रहे हैं मुझे भी राखी बांधोगी, मतलब पापा ने याद दिलाया है, नहीं तो इस औरत को याद भी नहीं था भाई कि तोहफा फूफी ने भेजा है। मतलब ये यहाँ पर आई थी और इसने ये नहीं बताया कि पापा आपकी भी राखी है, तोहफा फुप्पी ने भेजी है तो हम वो बांध देंगे। तब ये जब ये दोबारा नीचे से होकर आई है ना, फिर से वापस से राखी लेकर और कह रही है कि लाओ पापा बांध देते हैं, तो वही तो मेरा एग्जैक्टली पॉइंट है कि जब पिज़्ज़ा बांध सकती है खाला होकर अपने भांजे को, तो फिर
और पिज़्ज़ा बांध सकती है फनी को, जीजा होने के नाते, है ना, जीजा का और साली का नाता। हालांकि देखा जाए तो जो हिंदू रीति रिवाज हैं उनमें भी मैंने बहुत जगह ऐसा देखा है कि अगर मतलब दीदी एक्सपायर हो जाती हैं और बच्चा बच्चा होता है तो छोटी वाली बहन से भी शादी कर दी जाती है, यानी कि उनका शादी का नाता होता है, भाई बहन का नाता नहीं होता, राखी का नाता नहीं होता। तो लेकिन राखी बंधवाई जा रही है जीजा से। अब अगर जीजा के राखी बांधेंगे तो फिर वो तो फिर बहन भाई नहीं हो गए। फिर हो सकता है कि कहीं के कुछ ऐसा हो कि भाई बच्चे ना हो, भाई ना हो, तो वो बांध देते हो, या उनका ऐसे ही मतलब दिल का रिश्ता हो, पता नहीं मुझे। लेकिन अगर है भी और ये खाला होने के नाते अगर पिज़्ज़ा बांध सकती है तो फिर खाला होने के नाते पिज़्ज़ा की मम्मी जो है वो भी बांध सकती थी पापा इब्राहिम को, और पिज़्ज़ा की अम्मी बांध सकती थी जनाब को। फिर कहते हैं ये पुप्पी ने भेजा है, तो कहती है ये तोहफा पुप्पी ने भेजा, वही मोदाहा से भेजा है। और ये अब 5 दिन बाद 4 दिन बाद आकर बता रही है इन सारी बातों को, जबकि बेटी खाला 5 तारीख में ही आ गई थी, और ये 5 तारीख से आकर यहाँ पर 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा भी आई होगी। तो क्या ये नहीं बता सकते थे कि पापा तुम्हारे लिए ऐसे पुप्पी ने वो सामान भेजा है? पर ये बुआओं को तवज्जो देते नहीं हैं, और उनके प्यार से भेजे हुए गिफ्ट की तो खैर क्या ही तवज्जो देंगे जब उनको खुद को तवज्जो नहीं देते तो। और अब जब उन्होंने भेजी है, राखी भेजी है, तो उसका मान सम्मान भी करो, भेजो उनके लिए कुछ। और उनके लिए क्यों, राखी अगर एक नहीं भेजी है तो बहनें तो 4 हैं, 3 है ना, तो भेजो ना सबके लिए थोड़ा थोड़ा। तुम्हें तो अल्लाह ताला ने सो कॉल्ड नवाजा है, और लोग उस बात को एक्सेप्ट कर भी रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, कोई भी किसी भी धर्म में ये नहीं है कि अगर राखी बांधना कोई ऐसी गलत बात नहीं है। तो बहनों का हक देना गलत बात है क्या? भेजो ना बहनों का हक, उनको दो, उनकी पसंद का क्या सामान है। तुम्हें तो सोकोल्ड इतना नवाजा, तुम तो कुरियर कर सकते हो ना, हर फुप्पी से फ़ोन पर एड्रेस लो जहाँ जहाँ जो भी रहती हैं और भेजो उनके लिए जो भी तोहफे भेज रही हो। ये सिर्फ चालू के लिए सारे तोहफे हैं, फुप्पियों के लिए नहीं है, क्योंकि पापा इब्राहिम तो कमाते नहीं है, तो देना किसको है? शानू बेटे को। बांध दे पापा, हाँ बांध दो। ऐसे गर्दन हिला के मतलब ऐसे हैरान परेशान से हैं, बल्कि मुझे तो लग रहा था कि उनको कुछ ज़्यादा ही खुशी होगी, मेरी बहन ने भेजा है, मेरी कलाई सुनी नहीं। और अगर ये मुदाहा में चलता ही है तो भाई, क्योंकि और भी कई लोगों को हमने देखा है बांधते हुए, और ये कह रहे हैं बेबी थैंक यू, हो सकता है उनको बेबी कहते हो। और ये देखो उन्होंने क्या भेजा है आपके लिए, ये तो 4 दिन से अपने पास सड़ा के रख रही है, जो कि ये नमकीन हो गया, ये हो गया, वो खाला लेकर आई है रख कर। अगर तू इनको ये पिन्नियों में बांध के ऐसे रख रखा है, या तो किसी जार में अच्छे से कर रख देती है ना, या फिर यहाँ ला कर दे देती, भाभी उनको किसी जार में डालकर पापा को दे देती ताकि वो उसमें से खा सके, जिससे कि बरसात के टाइम पर वो सी लेना। ऐसे पिन्नियों में कर रखना, पॉली बैग में कर रखना, ये अच्छी चीज़ है क्या? ज़्यादा देर तक खाने की चीज़ों को, अगर आपके घर में कोई चीज़ आ गई है और आप शॉप से खरीद कर लेकर आए हो घर तक, तो बात अलग है। फिर घर में आ गए हो, उसके बाद किसी जार में, किसी बॉक्स में, किसी डब्बे में, किसी लंच बॉक्स में, किसी में भी डालकर रख दो। पर ये होती है बेहुदा होने की निशानी। उसे 4 दिन से वही कर रखी हुई है, और अब लाके दिखा दी ये भेजिए, ये पापा को बहुत पसंद है ना मुदाहा का, और भाई को भी पसंद, वो भी लेकर खा रहे हैं। ये देखो ये भेजे हैं आपके फेवरेट। और देखो भैया ये मियाँ बीबी ना आधे कर दिए, इससे ज्यादा थे खा खा के। किसी और की अमानत में खयानत इनसे सीख लो। अच्छे हैं, खा लेंगे खा लेंगे, हाँ ठीक है, खुश हो गए पापा, खुश हो गए। और भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये सारा कंटेंट भाभी ने शूट करा, इस बार जनाब कहाँ थे? नानी अपना ड्यूटी में लगी रहती हैं, उनको दीन दुनिया की किसी की कोई परवाह नहीं है, बस वो अपने नाती के साथ खुश रहती हैं, दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। अब मैडम काफ़ी हद तक जो है वो ना फ्री हो गई हैं कि भाई तू अपनी जी ले ज़िंदगी, मैं अपनी बच्ची कुछ ज़िंदगी अपने नाती के नाम मैंने कर दी। पर सोचने वाली बात ये है कि जब बच्चा फीड भी नहीं करता और नानी के साथ मोर कंफर्टेबल रहता है, और घर से ज़्यादा कंफर्टेबल और क्या होगा, फिर भी मैडम को बाल कटिंग करवाने के लिए जाना था, तो इस बच्चे को और बूढ़ी माँ को परेशान करने के लिए लेकर गई। बेचारों ने खाना भी वहाँ पे सैलून में बैठकर खाया। मतलब एक डायबिटिक पेशेंट, उम्र भी हो रही है, एक बच्चा जिसको जल्दी जल्दी खाना चाहिए होता है, भाई बड़ा हो तो चलो बर्दाश्त कर लो, खाना घर से लेकर जा रहे हो चलो विच इज़ गुड, लेकिन मतलब हद हो गई। उन्हें घर में रहने देना, कंफर्ट जोन में, वो टाइम से सो जाएं, आराम करें, कुछ भी करें, वो उनकी अपनी मर्जी। पर नहीं, मैडम को कंटेंट भी चाहिए, बूढ़ी माँ को परेशान भी करना है, बेचारे छोटे बच्चे को भी परेशान हैरान करना है। अरे भाई लेके जाती ना अपने पति को, वैसे भी वो कुछ कर थोड़ी ना रहते, उनको लेकर जाती। और आ गई हूँ मैं यहाँ पे, आज मलिहा भी आ गई है, और ये बतानी है कि दोनों की सर्जरी हुई है भाई, और हमारी दोनों की सर्जरी साथ साथ हुई है। ये नहीं बताया कि उनकी किस चीज़ की सर्जरी हुई। और आज हम हेयर कट करवाने वाले हैं, और मैं शॉर्ट करवाने वाली हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही थी
और 11 जून से ये सोच रही थी कि मैं हेयर कट करवाऊंगी। मतलब 3 जून को इनकी सर्जरी हुई है और 11 जून को इन्होंने ये सोच लिया था कि मुझे अपना हेयर कट करवाना है। तो क्या इनको पहले से पता था कि जो साइड इफ़ेक्ट होंगे, जो दवाइयाँ इनको चलेगी, उस दवाइयों से इनके इतने ज़्यादा बाल गिरेंगे? मैं आपको सीरियस बताऊं, मेरे बहुत ज़्यादा करीबी हैं जिन्होंने बैरेटिक सर्जरी कराई है, और जितने भी सिम्टम्स अभी मैडम के साथ हमें देखने को मिल रहे हैं, चाहे फिर वो इमीडिएट वेट लॉस करना हो, चाहे इमीडिएट इंच लॉस करना हो, चाहे फिर वो चेहरे पर एकदम से जो ये ग्लो और ये निखार आना हो, हाथ पैरों का एकदम से श्रिंक होना हो, और फिर हेयर लॉस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हेयर लॉस, और प्रोटीन पाउडर। इससे पहले मैडम को कभी आपने प्रोटीन पाउडर पीते हुए देखा है इतनी शिद्दत के साथ? क्योंकि वो होता है मील रिप्लेसमेंट। जब आप खाने में कमी करते हो तो वो जो प्रोटीन पाउडर होता है वो एक तरीके से मील रिप्लेसमेंट का काम करता है, जो कि आपकी बॉडी मसल्स जो है ना उनको घटने और ख़राब होने नहीं देता, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही वजह है कि मैडम इतने वेट लॉस जर्नी पर कई बार गई हैं। 5 साल से आप देख रहे हो, खूब एक्सरसाइज भी की है, सब कुछ किया है, जब तक तो बच्चा भी नहीं हुआ था तब भी। इतनी जल्दी इमीडिएट रिजल्ट आपको कभी मिला? नहीं मिला। वो जब तक नहीं हो सकता जब तक आपने कोई ऐसी काम नहीं कराया हो जो पर्टिकुलरली इसी चीज़ के लिए है, और तभी आप इतने स्ट्रिक्ट डाइट पर जाते हो कि नहीं लेना तो नहीं लेना। इससे पहले जब मैडम वेट लॉस करने के लिए तुली थी, मतलब मैडम और जनाब दोनों जो है इस चीज़ पे बिल्कुल आतुल हो गए थे, और उन्होंने ये भी तक भी शेयर किया था कि वो एक टाइप का जो है ना वो एक ये स्मूदी ले रहे हैं, इसमें क्या क्या डाल रहे हैं जिससे उनका वेट लॉस हो रहा है। लेकिन इतनी जल्दी वेट लॉस हुआ? लेकिन इतनी स्ट्रिक्ट डाइट देखी थी आपने? नहीं, जितनी अब इमीडिएट हो गई है। अब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई ऐसा होता है कि इस टाइम पे जिस तरह की इनकी ये थेरेपी चल रही है उसमें अच्छा खासा वेट रिड्यूस हो जाता है। वेट रिड्यूस होता है, लेकिन वो जो वेट रिड्यूस होता है ना वो हेल्दी वे में वेट रिड्यूस नहीं होता है। जब हेल्दी वे में वेट रिड्यूस होता है तब आपके चेहरे पर और इस पर जो है ना एक अलग ही टाइप की ग्लो आती है। दवाइयों के जरिए जब वेट लॉस होता है तो वो एक अलग टाइप का होता है, उसमें लगता है कि हाँ इंसान तकलीफ़ में है, बीमार है, वो दवाइयाँ असर कर रही हैं बॉडी पर, उसकी वजह से उनका इस तरह से ऐसा हो रहा है। और सबसे ज़्यादा तो वेट तो खैर गया ही गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो हेयर फॉल। और ये जो हेयर फॉल होता है ना, ये बैरेटिक सर्जरी से इमीडिएट मतलब जो आपके हेयर फॉल होता है, मतलब विद इन 1 वीक आपके हेयर फॉल होना शुरू हो जाते हैं। और इसीलिए मैडम ने डिसाइड कर लिया था कि उनको कैरी करना इजी है, सब कुछ आसानी से हो जाएगा। और 11 तारीख से, मतलब 3 जून को इनकी सर्जरी हुई है, और 11 जून को इन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे बाल छोटे कराने हैं, अपने हेयर कटिंग करानी है। क्योंकि जो रेफरेंस निकाल कर खुद अपने व्लॉग में इन्होंने बताया, अपने मुँह से बताया है कि 11 तारीख से मैं रेफरेंस निकाल कर बैठी हुई हूँ। लेकिन वेट कर रही थी कि थोड़ा और वेट कम हो जाए, थोड़ी और स्लिम हो जाऊं, और तुम देखना बहुत जल्दी और जल्दी स्लिम होने वाली है। क्योंकि अगर सिर्फ डाइट की वजह से ये ऐसे कम हो रही हैं, ऐसी डाइट अपनी अम्मी जी को भी करा दो भाई। हैं, अम्मी जी डायबिटीज़ हैं, डायबिटिक हैं, उनको डायबिटीज़ है, प्रॉब्लम होती है, वेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इतनी क्रैश जो है जो एक्सरसाइज या कुछ तो वो मैडम भी नहीं कर रही, जो कि इनकी अम्मी जी की भी बस की नहीं है। और प्लस चालू अपी को भी करा दो। चालू अपी भी तो इन्फ्लुएंसर है, बेचारी को सूट नहीं आ रहा है, कितना परेशान है बेचारी को, प्रमोशंस नहीं आ रहे ना। तो अब ये वापस घूम फिर कर भाई अपनी बीमारी और उस ड्रग पर आ गई हैं, मतलब उस जो वो दवाइयाँ ले रही हैं, मतलब उसकी बीमारी में जो दवाइयाँ चल रही हैं उस पर आ गई हैं कि उसका जो ऐसे नहीं बताया जाता, वैसे नहीं बताया जाता। और एक और निशानी आपको बताऊं मैं, जितना हेयर फॉल होता है ना उसमें ज़्यादा बहुत तेज़ी से हेयर फॉल होता है, तो उसमें इससे पहले ही अगर आप देखोगे ना, इससे पहले ही इनके बहुत हल्के हल्के बाल होने शुरू हो गए थे, और आगे की तरफ से लिटरली अब उनका ना थोड़ा गंजापन दिखने लगा है। जब वो ड्रायर मार रहे थे, बाल सुखा रहे थे, तो लिटरली अब इन्होंने बाल इस साइड से ऐसे गिरा रखे हैं। अगर ये इस साइड से ऐसे गिराते ना, दूसरी साइड से पार्टीशन करते, तो काफ़ी हद तक आगे का बहुत गंजापन दिखता। लेकिन मुझे बहुत हेयर फॉल हो रहा है, और ये भी कह रही है कि मुझे पता नहीं है कि ये उसकी वजह से हो रहा है, दवाइयों की वजह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरी अभी विजिट है, मैं जाऊँगी और मैं उनसे पूछूंगी क्या डॉक्टर ने नहीं बताया। लेकिन ये जब सर्जरी होती है तब डॉक्टर बताते हैं कि इससे क्या क्या होता है। और सबसे पहले तो यही होता है कि ज़िंदगी भर के लिए आपको सप्लीमेंट लेने होते हैं, जिससे कि बॉडी में जो भी चीज़ों की ज़रूरत है वो सप्लीमेंट के थ्रू जो वो पूरी होती है। हेयर फॉल होता है, और खुद भी कह रही हैं कि हेयर कटिंग जो है वो कोई सोल्यूशन थोड़ी ना कि हेयर फॉल उससे रुक जाएगा, लेकिन बस छोटे बाल करने हैं तो वो ईजी हो जाते हैं कैरी करना, इसलिए कटिंग। अरे भाई, जब आपके बाल काटने से आपकी जड़ों पे काम तो हो नहीं रहा, आप तो नीचे से कटवा रहे हो, तो फिर फ़ायदा क्या उनको कटवाने का? फिर वो चाहे वो शोल्डर तक रखो या फिर ये यहाँ तक रखो जो अभी तक है, तो फिर कटवाने से क्या है? नहीं, लेकिन लुक चेंज हो जाएगी।
मैडम स्लिम ट्रिम हो जाएंगी, बॉडी अच्छी हो जाएगी, लीन हो जाएगी, बिल्कुल इंच लॉस हो जाएंगे और बाल जो है वो शॉर्ट हो जाएंगे, तो लुक चेंज हो जाएगा। जनाब का भी तो लुक चेंज कराया ना मैडम ने, बड़े बड़े बाल अच्छे नहीं लग रहे थे, हम पक चुके हैं आपके बड़े बालों से। मे बी पोस्ट सर्जरी वीकनेस होती है, ये क्या होता है आपके साथ भी अभी कभी ऐसा हुआ हो तो आप कमेंट में बताना कि क्या आपको इस तरह की सर्जरी के बाद कभी हेयर लॉस हुआ है। भाई 99% लोगों ने कहा है कि हेयर गिरते हैं, इवन आपके जो है थ्रेडिंग और आपके जो है ना ये पलकें ये तक भी चली जाती हैं दवाइयों के कारण, क्योंकि यूजुअली बताया नहीं जाती। कौन कह रहा नहीं बताया जाता, सारे साइड इफेक्ट बताए जाते हैं। हमारी एक सब्सक्राइबर उन्होंने बताया था कि उनके फादर को हुआ था और वो बता रहे थे कि उनका जो वेट था वो 78 था, फिर बाद में 64 हो गया था, बहुत वेट लॉस हो गया, मतलब उनका बहुत ज्यादा वेट गिरा था। बट इन हेल्दी वे में तो नहीं हुआ होगा ना, इससे इंसान कमजोर भी होता है, जब इतना वेट होता है तो कमजोर भी होता है। उन्होंने भी कोई सर्जरी कराई है, उन्होंने भी बाल कटवा लिए हैं, कह रही मैंने भी बहुत शॉर्ट करा लिए क्योंकि मेरे भी हेयर फॉल हो रहे हैं। और वो बता रही है कि दोनों की सर्जरी मेजर सर्जरी हुई है और हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ हैं। वाह क्या दोस्ताना है यार इनका। लेकिन उनकी किस टाइप की और क्या सर्जरी हुई है वो तो आपने बताया ही नहीं। बस अल्लाह ताला हम दोनों को मुकम्मल शिफा दे। और पीछे से आई हैं इनकी माता जी, वो ऐसे झांक रही हैं, उनको दिख रहा है शायद कि कैमरा ऑन है क्या नहीं है, वो शायद किसी चीज़ के इंतज़ार में थी कि ये मतलब कैमरा हटे तो मैं अपनी बात बोलूँ। झांक कर वो वहीं रुक गई हैं, देख करके कैमरा ऑन है और वो शूट कर रही हैं। तो मैं ना वेट कर रही थी ये कब सैलून आए, मैं इससे कटिंग कराऊँ। ये क्या था भाई, कटिंग तो कोई भी कर देता, वो बेचारी जो है अभी सर्जरी से उठी है, पता नहीं किस चीज़ की सर्जरी हुई होगी। ओए ओए ओए, ये क्या था, चिल्लाने की क्या जरूरत थी कि ये मेरा फर्स्ट डे है और मैं 2-3 घंटे के लिए आती हूँ, तो कहती चलो आज इसका पहला दिन है, मैं इसे कटिंग करा लेती हूँ। वाह मैडम। और फिर मैडम बैठ गई हैं अपना हेयर कट करवाने के लिए और उतनी देर ये लोग, बेचारा छोटा सा बच्चा और उसकी बूढ़ी माँ, वो परेशान होती रही। फिर उन्हें भूख भी लगाई, वहीं बैठकर उन्होंने खाना पीना खाया। फिर कहती है बड़ा क्यूट लगता है ये, देखो कैसे यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं और एक दूसरे को खिला भी रहे हैं। अरे भाई तो उनको घर पे रहने देते ना बेचारों को। फिर रेफरेंस दिखाए, फिर कटिंग कराई और वो कंघी कर रहा है यहाँ पे पड़ी हुई किसी कंघी से, तो नानी उसको बड़ी बड़ी आंखें दिखा दिखा के कह रही है नो नो और कैसे डरा रही हैं बड़ी बड़ी आंखें करके। काश मैडम की मम्मी ने कभी ऐसे आंखें निकालकर डांटा होता मैडम को, तो शायद मैडम की आज कुछ बातें जो है थोड़ी अलग होती। और उसके बाद फिर वापस से घर आ जाते हैं। 15 मिनट का व्लॉग, 15.5 मिनट का यार। मैडम ने सिर्फ हेयर कटिंग में और बैठ के रूहान के आगे पीछे वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितना कर रहा है, बस वो सब दिखाने। भाई कुछ और कंटेंट ना हो तो 8 मिनट का भी आप डाल सकते हो, जरूरी है उसको 15.5 मिनट का खींचना। कि जब वो मॉल जाते हैं तो कैसे करते हैं, दरवाजा कैसे खुलता है, भरम दादा कैसे करते हैं, दद्दा कैसे करते हैं। अच्छा भाई दद्दा नजर नहीं आ रहे इनके। और नानी रोज कहानी सुनाती हैं, वो इतराता है, वो करता है, वो सुनता है, दोहराता है। और उसके बाद लास्ट में बैठ कर उन्होंने कहा कि आपने देखा ऑब्वियसली मैं कल कटिंग करा के आ गई थी और अब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, थर्सडे को मेरी विजिट है, फिर मैं उनसे पूछूंगी कि क्या मेरा हेयर फॉल हो रहा है इसलिए हो रहा है। और उसके बाद बताती हैं कि लेबल PKI आने वाला है, वो लॉन्च होने वाला है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो जो लास्ट की चीजें रह गई हैं वो भी करनी है एंड आपको जो है फ्रेश स्टॉक मिल जाएगा। और उसमें मैडम मिलेंगी मॉडलिंग करती हुई, क्योंकि इस बार उसमें मैडम की खुद की पहनी हुई ड्रेस, खुद की फोटोशूट मिलेंगी। बीच में बहुत सारी चीजें हुई, हम नहीं बता पाए, हम आपसे जिक्र नहीं कर पाए। फिर मेरा शोल्डर का हो गया, फिर मास्टर शेफ का हो गया, फिर हम वहाँ से मास्टर शेफ भी छोड़ आए, फिर शोल्डर ठीक हो गया, फिर मेरा पेट में दर्द हो गया, फिर सर्जरी हो गई, फिर मैं बीमार हो गई, फिर मेरे साइड इफेक्ट हो गए। बैठकर बहुत सारी बातें, वही जो 5-6 महीने की बातें थी वो सब कर डाली मैडम ने। कह रही है तैयारी उस वक्त से थी जब मैं मास्टर शेफ कर रही थी, तब से तैयारी थी, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमने बहुत सारी चीजें अलग तरीके से प्लान की थी, लेकिन दिखाया तो कभी था ही नहीं, बताया तो कभी था ही नहीं। सबने तो सोचा कि भाई वही उसका तो दी एंड हो गया है, कि अब वो कभी लौट कर वापस नहीं आएगा। और यही होता है, अब अगर यूट्यूब पे आप महीनों के लिए छोड़ दोगे तो क्या चैनल पर फिर आपका वो सब चीजें रहेगी, वो पकड़ रहेगी? क्योंकि हर किसी काम को कंटिन्यूअसली करने के लिए आपको लगातार करना होता है, तभी वो आगे चल पाता है, फायदा हो पाता है। और मैडम और ये सब तो भाई ठहरे आलसी बहुत। एक काम पकड़ा, दूसरा छोड़ दिया, दूसरा पकड़ा, तीसरा छोड़ दिया, तीसरा पकड़ा, चौथा छोड़ दिया। अब थर्सडे को फ्रेश स्टॉक आएगा लेबल PKI का, वो देखना बिल्कुल भी मस्त। हाँ बस थोड़ा रेट कम रखिएगा तो कम से कम आप सरवाइव कर पाओगी अपने पेबल PKI के साथ। हो सकता है मैडम ने इस बार रेट भी थोड़े कम रखे हों, क्योंकि क्या है ना भाई, मार्केट में उतरना है तो मार्केट के बराबर की टक्कर तो लेनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा हाई फाई रेट रखेंगे तो वो यही हाल हो पाएगा जैसे हो गया था। आप थर्सडे को पेबल PKI के पास आएं और देखें कि कैसा स्टॉक आया। और इस बार तो मैंने खुद पहना है।
और फिर बताइए कि आपका फेवरेट कौन सा। फिर हेल्थ अपडेट दी कि मेरे जो है डॉक्टर के पास जाना है और मेरे कुछ चेकअप हैं, उनके भी चेकअप हुए हैं, उनकी भी रिपोर्ट आ जाएगी, तो फिर मैं कल वो लेकर जाऊंगी। उसकी अपडेट ये नेक्स्ट व्लॉग में देंगी। तो बस यही था इनका बहुत ज़्यादा बोरिंग, जिसमें कुछ नहीं था सिवाय देखा जाए तो वो कंटेंट के जो चालू अपी ने रिकॉर्ड नहीं किया था, यानी कि राखी का। और मेरा अभी भी जाते जाते एक ही सवाल है कि क्या मासियाँ जो हैं वो भांजों को राखी बांध सकती हैं, तो बुआ ने क्यों नहीं बांधी। यानी कि पिज़्ज़ा ने फिर अगर रूहान की बजाय, रूहान को नहीं बांधी क्योंकि वो भतीजा लगता है, भांजे को बांधी जो कि चालू का बेटा है उसको बांधी, तो फिर रूहान को क्यों नहीं बांधी। प्लस फ़नी को बांधी है एज ए जीजा, यानी कि अपनी बहन का शौहर, अगर उसको बांधी है तो बेटी खाला से पापा इब्राहिम को क्यों नहीं बंधवाई। और अगर खालाएं बांध सकती हैं तो बेटी खाला ने फिर उनको क्यों नहीं बांधी भाई, शानू बेटे को क्यों नहीं बांधी। और आवा ने नान को क्यों नहीं बांधी, वो भी तो खाला लगती हैं, बड़ी हैं, तो क्या हुआ। सारे रिश्ते इन्होंने उलझा के रख दिए। आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।